Hello students, today we will start the journal entries of share issue. Okay, the companies कैसे शेयर इशू करती हैं उसके जर्नल एंट्रीज हैं वो आज हम पूरा समझेंगे. ओके तो एकदम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं. तो फर्स्ट टॉपिक इज शेयर्स इशूड प्राइस पेबल इन लमसम. ओके, शेयर का जो प्राइस है वो लमसम मतलब एक साथ ही शेयर का प्राइस कंपनी को मिल जा रहा है. कहाँ से मिलेगा? पब्लिक से मिलेगा. ओके तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. ओके, एक साथ ही पूरा पैसा मिल जा रहा है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ये दोनों आपको लिखना है. ओके क्योंकि एप्लीकेशन मिलने के बाद कंपनी जो है शेयर को अलॉट कर देती है. ओके उस अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है कि उस पब्लिक को वो उतना शेयर से अलॉट कर दिए. भाई पैसा मिल गया, अब उसको अलॉट कर दिए शेयर. ओके तो फर्स्ट जर्नल एंट्री एप्लीकेशन में पहले एप्लीकेशन अमाउंट मिलता है. ओके और पूरा पैसा एक साथ ही मिल जा रहा है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ये बोथ वर्ड एक साथ आएंगे. सो फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. तो ये लमसम कर रहे हैं हम, इसको ध्यान में रखो. लमसम, जब भी क्वेश्चन में आपको लमसम लिखेगा मतलब पूरा पैसा एक साथ मिल जा रहा है. ओके तो आपको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ये बोथ वर्ड का यूज़ करना है. कई लोग सिर्फ एप्लीकेशन ही यूज़ करते हैं. तो एप्लीकेशन भाई पैसा मिला और उसको अलॉट किया ये मतलब होता है. ओके तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हो गई. देन सेकंड जर्नल एंट्री, इसको कैपिटल में ट्रांसफर करने का. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके तो नरेशन, शेयर्स अलॉटेड एंड मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके शेयर अलॉट कर दिया गया और जो पैसा है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया. तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके तो पहला पैसा मिलने की एंट्री, देन उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री. तो लमसम में सिर्फ ये दो एंट्रीज होंगी. ओके तो दो एंट्री लमसम के लिए ये आप समझ के रखो. क्लियर? और नरेशन भी प्रॉपरली आपको लिखना है. हो गया? क्लियर हो गया? तो लमसम सबसे इजी है. नाउ हम करेंगे इंस्टॉलमेंट्स. शेयर्स इश्यूड प्राइस पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स. ओके अब इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे. तो इंस्टॉलमेंट में मैंने आपको समझाया हुआ है. इंस्टॉलमेंट मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन में पैसा मिलना, अलॉटमेंट में मिलना, देन कॉल्स में मिलना. अब ये कॉल्स फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों हो सकते हैं या फिर फर्स्ट कॉल ही हो सकता है, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन. तो ये तीन पार्ट में अमाउंट कंपनी जो इंस्टॉलमेंट का प्रोविजन देती है सब्सक्राइबर को. सिंपल, आप जैसे कोई प्रोडक्ट लेते हो इंस्टॉलमेंट में, वैसे ही कंपनी जो है सब्सक्राइबर्स यानी पब्लिक को ये ऑफर्स करते हैं कि आप जो है शेयर्स का जो प्राइस है वो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं. तो इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए जो वर्डिंग्स यूज होते हैं, दिस इज एप्लीकेशन. तो फर्स्ट जर्नल एंट्री इज फॉर एप्लीकेशन. और हर किसी के लिए याद रखो दो जर्नल एंट्री होती हैं. ठीक है, हर किसी के लिए दो जर्नल एंट्री. एप्लीकेशन के लिए दो जर्नल एंट्री, अलॉटमेंट के लिए दो जर्नल एंट्री, फर्स्ट कॉल के लिए दो जर्नल एंट्री एंड सेकंड कॉल के लिए दो जर्नल एंट्री. तो ये जर्नल एंट्री में तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये तो आपको पूरा रट जाएगा ये. ओके तो ये सबसे इजी पार्ट है. आपको सिर्फ अमाउंट पे ध्यान देना रहता है, जर्नल एंट्री तो उसके सेम ही रहते हैं. क्लियर हो गया? तो फर्स्ट पार्ट इज फॉर एप्लीकेशन. तो एप्लीकेशन में सबसे पहला अमाउंट पब्लिक से रिसीव होता है, एप्लीकेशन मनी. जैसे ही पब्लिक फॉर्म भरती हैं तो उस फॉर्म के साथ एप्लीकेशन मनी भी सबमिट करते हैं, तभी जो है कंपनी उनके साथ आगे बढ़ते हैं. ओके तो एप्लीकेशन यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो अमाउंट पब्लिक को मिलता है, इसलिए यहाँ पे एप्लीकेशन वर्ड यूज हुआ है. कई स्टूडेंट यही सोचते हैं एप्लीकेशन वर्ड क्यों कर रहे हैं. तो एप्लीकेशन भाई शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है पब्लिक के थ्रू. तो उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पब्लिक जो है एप्लीकेशन एक अमाउंट पे कर देती है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल अमाउंट. ओके सो फर्स्ट अमाउंट मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. तो फर्स्ट एंट्री अमाउंट मिलने की एंट्री किया जाता है एप्लीकेशन में. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, नरेशन इज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. ओके देन इक्विटी, अब इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है. तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल. तो आपको पता ही है अभी कैसे करते हैं. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके तो फर्स्ट एंट्री अमाउंट रिसीव करने की एंट्री हुई एप्लीकेशन में,
सेकेंड एंट्री उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की हुई। तो ये 2 एंट्री हुई एप्लीकेशन की, ये हमेशा ये सेम रहेंगी। ओके, जिसमें आपको डेबिट क्रेडिट में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जर्नल एंट्री के वर्डिंग्स तो यही रहेंगे ना। अलॉटमेंट में, अब अलॉटमेंट से आपको ध्यान देना है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, यहाँ पे जो रिसीव वाली जो एंट्री वो सेकेंड हो जाती है। ओके, एप्लीकेशन में जो मनी रिसीव की एंट्री फर्स्ट रहती है, बाकी सब में सेकेंड हो जाती है। ओके, क्योंकि पहले अलॉटमेंट कर देती है कंपनी। अलॉटमेंट का मीन्स क्या हो रहा है, कंपनी जो है सब्सक्राइबर को उतना शेयर अलॉट कर दे रहे हैं, फिर जो पैसा है वो पब्लिक से मिलेगा। क्योंकि एप्लीकेशन के समय कंपनी को मालूम चल गया कि भाई सब्सक्राइबर हमसे शेयर खरीदने वाला है। ओके, तो एप्लीकेशन मनी आ गया। अब क्या कर रहे हैं, जो अलॉटमेंट है उसका अमाउंट कंपनी पहले ट्रांसफ़र कर दे रही है कैपिटल पे, बाद में फिर देख रही है कितना पैसा मिल रहा है। ओके, तो पहला अमाउंट ड्यू एंड अलॉटमेंट, इसकी एंट्री हो जाएगी, यानी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, देन अमाउंट मिलने की एंट्री ऑफ अलॉटमेंट, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो आपको वर्डिंग ध्यान देना है, फर्स्ट एप्लीकेशन का हो गया, अभी हम अलॉटमेंट का कर रहे हैं तो ये अलॉटमेंट आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो हो गया अलॉटमेंट के 2 एंट्रीज, सेम यही आपको बस वर्ड चेंज करते जाना है, बाकी यही होते जाएंगे। तो फर्स्ट कॉल अगर है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर फर्स्ट कॉल की मिलने की एंट्री, अमाउंट मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ओके, तो अब अलॉटमेंट से सारे चीज़ें अब ऐसी सीक्वेंस में चलेगा। देन शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अगर है तो, और ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी लास्ट कॉल रहेंगे उसमें आपको फाइनल वर्ड यूज़ करना है। ओके, ये कुछ रूल्स हैं ये। तो शेयर सेकेंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसके अमाउंट मिलने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ओके, तो इजी है, सिर्फ एप्लीकेशन में मनी रिसीव की एंट्री फर्स्ट हो जाएगी, यानी कि बैंक वाली एंट्री फर्स्ट हो जाएगी, बाकी सब में बैंक वाली एंट्री सेकेंड होगी। ओके, तो अभी तो आप ये याद रखो, हो गया। तो ये इससे रिलेटेड आपको पूरे भी न्यूमेरिकल्स करने, क्लियर। तो ये जर्नल एंट्रीज हैं, आपको अमाउंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, तो हम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्लियर है, समझ में आ गया। तो एप्लीकेशन का मनी मतलब समझ में आ गया, अलॉटमेंट आ गया, फर्स्ट कॉल आ गया। अब कॉल क्यों बोला जाता है कि कंपनी जो है सब्सक्राइबर से कॉल करती, मतलब मांगती है पैसे। ओके, तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट कॉल लिखा जाता है, ठीक है। तो कंपनी एक पहले बार पैसा मांगेगी तो उसे कहेंगे फर्स्ट कॉल, ठीक है। फिर सेकेंड बार मांगेगी तो उसे कहेंगे सेकेंड कॉल, और ये इससे ज़्यादा नहीं होता है। कंपनी जो है 2 बार ही मांगेगी पैसे, तो 2 बार में ये पूरे पैसे आने चाहिए। ओके, क्लियर हो गया। तो जर्नल एंट्री आपको अच्छे से समझ के रखना है ये। ओके, तो और कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके, तो पहले ही क्वेश्चन समझ में आया आपको, तो और भी हम ये अभी जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं बेसिक्स हैं, तो ये आपको शेयर कैपिटल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर करेगा। ओके, ये आपको अच्छे से समझते जाना है कि शेयर का फ्लो कैसे हो रहा है, क्लियर। सो डायनामिक लिमिटेड इश्यूड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन 1 अप्रैल 2025 1 lakh equity shares of ₹10 each at par payable along with application. Okay, at par means ओरिजिनल वैल्यू। ओके, ओरिजिनल वैल्यू पे शेयर इशू हो रहा है, और ये इशूड है, यहाँ पे कोई भी ऑथराइज कैपिटल नहीं, सीधा इशूड है। along with application, applications were received for all the shares by 30th अप्रैल। 30th अप्रैल तक पूरे एप्लीकेशंस रिसीव हो जाने चाहिए, एंड द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 15th मई 2025। ओके, तो 30th अप्रैल को पूरे एप्लीकेशंस मिल गए और 15th मई को शेयर्स अलॉट कर दिए। ओके, सो यहाँ पे डेट्स दिया है, तो डेट्स आपको यहाँ पे अच्छे से मेंशन करने हैं। ओके, सो 30th अप्रैल को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, सो 30/4/2025। ओके, इस दिन क्या हुआ, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, कितना, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच के हिसाब से, यानी कि 10 लाख। ओके,
सो 10 लाख मनी रिसीव हुआ। अब इसको क्या करेंगे, इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देना है, लेकिन डेट देखो किस दिन अलॉट कर रहे हैं, 15 मई, 15 मई 2025। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो सीधा इसको 10 लाख को ट्रांसफ़र कर दिए। क्लियर। तो ये क्वेश्चन मैं इससे लेके आया कि आपको डेट को भी ध्यान देना है। ओके, तो डेट्स यहाँ पे आपको मेंशन करना है। जब 30 अप्रैल को एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हुआ और 15 मई को शेयर अलॉट कर दिया गया। ओके, और ये लमसम वाला क्वेश्चन है तो एप्लीकेशन में ही पूरा अमाउंट मिल गया। ओके, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, Simco Limited issued 20,000 equity shares of ₹10 each at a premium of 20%। तो अब ये प्रीमियम वाला क्वेश्चन है। ओके, इसके पहले हमने पार किया था, अभी प्रीमियम वाला है। एट अ प्रीमियम 20% पेबल अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन। तो प्रीमियम का जो रेट है वो एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड ड्यूली अलॉटेड। पूरे शेयर्स जितना इशू था वो पूरे के पूरे मिल गए और उसे अलॉट भी कर दिया गया। ओके, तो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिमको लिमिटेड। सबसे पहले इसमें डेट तो कुछ दिया नहीं है। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 20,000 और अमाउंट कितना आएगा, यहाँ पे आपको अमाउंट को ध्यान देना है। 10 ईच है और उसमें 20% प्रीमियम, तो 10 का 20% कितना हो जाएगा, ₹2। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 10 + 2 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो कितना हो गया, ₹12। तो आपको सारा चीज़ 12 से करना है। ओके, तो प्रीमियम का समझ में आया क्या होता है। प्रीमियम जो है 10 का 20% निकाल के आप ऐड कर दो, तो ये जो अमाउंट हो गया दैट इज़ 12। तो कितना मिलेगा, 20,000 इंटू 12, 20,000 इंटू 12 से अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो कितना हो जाएगा ये, 2,40,000। ओके, समझ में आ रहा है। देन अब सेकेंड जो एंट्री है इसमें आपको ध्यान देना है। ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। ओके, तो समझ में है। तो अब देखो क्या होगा, ये एंट्री आपको ध्यान से समझो। अमाउंट कितना ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, 2,40,000। जितना मिला उसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो सबसे पहले 2,40,000 डेबिट में लिखना है। कैपिटल में कितना जाएगा, जो ओरिजिनल वैल्यू से है, यहाँ पे मैं लिखते भी जा रहा हूँ, 20,000 इंटू 12। देन शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 20,000 इंटू 10 जो ओरिजिनल वैल्यू है, और प्रीमियम कितना है, ₹2, तो 20,000 इंटू 2। ओके, समझ में आ रहा है। कैपिटल में ओरिजिनल वैल्यू गई और प्रीमियम का जो वैल्यू है वो प्रीमियम के सामने। ओके, तो ये कितना हो गया, 2,40,000। ओके, नरेशन, शेयर्स अलॉटेड एंड मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो ये समझ में आ गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो प्रीमियम ये क्रेडिट होता है और उसकी एंट्रीज ये, और तो इसलिए आपको जो प्रैक्टिस करते समय ये आप इनटू करके लिखते जाओ ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो और आपके माइंड में पूरा ये अमाउंट फ्लो कैसे हो रहा है ये पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ये इंटू करे करते जाओ, प्रैक्टिस कर समय आपको ये इंटू करते जाना है। एक बार आपके दिमाग में बैठ गया तो फिर आपको इंटू की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि आगे जब हम फोर फीचर करेंगे, अरियर्स करेंगे,
तो उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर इनटू की प्रैक्टिस अभी से डालोगे तो। हो गया? क्लियर हो गया? ओके, क्लियर है। तो इसे डेट नहीं दिया हुआ है तो ये क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज डेट ऑफ रिसिप्ट, डेट ऑफ रिसिप्ट एंड दिस इज डेट ऑफ अलॉटमेंट। हर एक बेसिक चीज़ को अभी से आप समझ के रखो, क्योंकि आगे जो तो टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में आपको वर्टिकल बैलेंस शीट में एंट्रीज करनी है शेयर कैपिटल का। ओके, तो फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ओके, ये ऑथराइज्ड हो गया। नाउ कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर, 2 per share payable with application, 8 per share including premium on allotment, and the balance amount on first and final call. Okay, the issue was fully subscribed and all the amount due was received except the first and final call money on 500 shares allotted to Balram. Okay, तो ये अरियर्स वाला क्वेश्चन है, तो सभी अमाउंट मिल गया लेकिन 500 शेयर्स का अमाउंट नहीं मिला। ओके, जितना इशू किए थे उससे। ओके, तो पहले तो आप इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको ये देख लेना है कि क्या क्या किसके कितनी कितनी वैल्यू है। तो एप्लीकेशन का कितना है, एप्लीकेशन ₹2, अलॉटमेंट 8 प्लस प्रीमियम है। ओके, और प्रीमियम कितना है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर, तो 8 + 5 हो जाएगा ये। ओके, देन बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब बैलेंस कितना आएगा, बैलेंस किस में से निकालना है, ये 20 में से नहीं निकाल देना है, सॉरी 10 में से नहीं निकाल देना है। सॉरी, यहाँ पे जो अलॉटमेंट है इसमें क्या बोल रहा है, ऑलरेडी प्रीमियम इंक्लूड है, तो 8 में ऑलरेडी प्रीमियम आ गया। ओके, तो क्या होगा, 8 + 2 10 हो गया, और टोटल हमें कितना चाहिए, टोटल 15 चाहिए, तो बैलेंस 5 ऑन फर्स्ट कॉल। ओके, समझ में आ रहा है, क्योंकि 10 जो रुपीज़ है ईच, इसमें प्रीमियम भी जुड़ेगा, तो टोटल जो फेस वैल्यू हुई कितना हो गई, 10 + 5 15 जो है टोटल प्राइस हो गया। ओके, अब ये इंस्टॉलमेंट में कैसे मिलेगा, एप्लीकेशन में ₹2, अलॉटमेंट में ₹8 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, और फर्स्ट कॉल पे ₹5। ओके, इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो ये अलॉटमेंट का एक्चुअल वैल्यू कितना हुआ होगा, ₹3। ये एक्चुअल में 3 + 5 है। समझ में आ गया? तो अब ऐसे ही हमको मल्टीप्लाई करते जाना है। अगर जर्नल एंट्री करते तो एप्लीकेशन में ₹2 के हिसाब से, अलॉटमेंट में 8 के हिसाब से, फर्स्ट कॉल में 5 के हिसाब से। ओके, तो ये आपको पहले ही वर्किंग नोट्स में कर लेना है। ठीक है, ये नोट्स में नहीं कर, वर्किंग नोट्स आप अलग से बनाओगे, उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप आपका यही है। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ इसको अब एंट्री करते हैं। ऑथराइज कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ऑफ ₹10 ईच। ऑथराइज कैपिटल कितना हो गया, 10 लाख। तो और कुछ नहीं है, तो सिर्फ 10 लाख ही रहेगा। देन इश्यूड कैपिटल, द कंपनी इश्यूड 50,000 इक्विटी शेयर्स। इशू किया कंपनी ने 50,000 ऑफ ₹10
ओके। अभी कई स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इशूड में तो प्रीमियम लिखा है कि इशूड एट ₹10+5 होना चाहिए। ओके, लेकिन जो प्रीमियम है ये अलग से शो होगा शेयर प्रीमियम अकाउंट करके नोट टू अकाउंट्स पे। ओके, वो रिजर्व पे जाता है। क्लियर हो गया? तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, 50,000 इंटू 10 और जो प्रीमियम वैल्यू है वो अलग से शो होगा नोट टू अकाउंट्स पे नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रीमियम से मल्टीप्लाई नहीं कर देना है इशूड को। क्लियर, समझ में आया? यहाँ पे जो फेस वैल्यू है उसी से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 50,000 इंटू 10 कम्स टू 5 लाख। समझ में आया? प्रीमियम को अलग से शो नोट टू अकाउंट्स में शो होता है। ओके, तो ऑथराइज्ड हो गया, इशूड हो गया, नाउ सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। टोटल 50,000 शेयर्स था जो कंपनी ने इशू किया था। ओके, लेकिन इसमें से क्या बोल रहा है, जो 500 शेयर्स वाला एक पर्सन है बलराम, वो पे नहीं कर पाया फुल अमाउंट। तो क्या होगा, 50,000 माइनस 500 किए तो कितना बचा, 49,500। इसका क्या मिला, दिस इज द फुल अमाउंट रिसीव हो गया। ओके, तो 49,500 का फुल अमाउंट रिसीव्ड हो गया एट ₹10 ईच। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगा, 4,95,000। ओके, नाउ सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, तो क्या होगा इसमें, 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, दैट मीन्स 5,000, ये इनर कॉलम में लिखोगे। और कितना अमाउंट मिल गया है, कितना जो नहीं मिला है, जस्ट कॉल इन एरियर्स। कौन सा अमाउंट नहीं दिया है, वो फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दे पा रहा है। 500 इंटू 5 तो 2,500। तो इससे क्या समझ में आया कि कितना अमाउंट मिल गया है, वो तो सिर्फ फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दे पाया है। यानी कि कितना अमाउंट दे दिया है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट वो दे चुका है। ओके, तो मैंने कितना बताया था, एप्लीकेशन का है ₹2 और अलॉटमेंट का कितना है, ₹3। ओके, क्योंकि ₹5 तो प्रीमियम का है। तो ये अमाउंट क्या हुआ, ₹5 ये उससे मिल चुका है। तो यानी कि 500 to 5 2,500। तो ये देखो, ये दोनों मैच करना चाहिए। ओके, तो ये जो अमाउंट है मिल चुका है और 2,500 नहीं मिला है इधर से। समझ में आ रहा है? अब इसको ऐड कर देंगे, टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है तो कितना हो गया, ये 4,97,500। ये अमाउंट कहाँ होगा, बैलेंस शीट में शो करोगे आप, 4,97,500। ओके, तो समझ में आ रहा है ये? क्लियर है? तो आपको पहले वर्किंग नोट में पहले तो हर एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू निकाल लेना है। क्लियर, उसके बाद में उससे मल्टीप्लाई करना है। नहीं निकालोगे तो देखो ये आपको पता ही नहीं चलता, 3 ऑन अलॉटमेंट, ये आपको पता ही नहीं चलता। ठीक है, स्टूडेंट क्या करेंगे, इसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 8+2 कर देंगे और यहाँ पे पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्रीमियम की वैल्यू हमें नहीं शो करना है, उसको अलग से शो करेंगे नोट टू अकाउंट्स पे। ओके, तो अगर इसमें शो करना होगा तो जब नोट्स टू अकाउंट का जैसे फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट है, तो सेकेंड रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है। अब फॉर्मेट में देखोगे तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर में आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में आप इस अमाउंट को लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कितना अमाउंट आता, 50,000 इंटू 5। ओके, 25,000 जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट में चला जाता। ठीक है, समझ में आया? तो नोट्स के जो सेकंड पार्ट है उसमें जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर पे। क्लियर? ना इस क्वेश्चन में जरा एंट्री पास करनी है।
न्यू इंडिया लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 1 crore इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ओके, तो रजिस्टर्ड मीन्स क्या हो रहा है, ये ऑथराइज कैपिटल हो गया। ओके, अब इससे आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, जितना इशू कर रही है कंपनी उससे आपको मतलब है। तो इट इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स एट 40% प्रीमियम पेबल एज फॉलोज। तो 20,000 शेयर्स ही इशू कर रहे हैं, तो आपको पूरा 20,000 से ही सिर्फ मतलब होगा। ओके, जर्नल एंट्री में, और 40% प्रीमियम है, तो 100 + 40 यानी कि 140, ये उसका टोटल प्राइस हो गया। अब 140 को कैसे पे करना है, 50 इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम, 50 में प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूड है एप्लीकेशन में, देन 40 इसमें भी 10 रुपये प्रीमियम का इंक्लूड है, ऑन फर्स्ट कॉल 30 इससे भी 10 रुपीज़ प्रीमियम का है, एंड सेकेंड फाइनल कॉल इसमें 20 है। अब इसको ऐड करके देख लो क्या ये 140 होता है, 90 30 120 एंड 20 140। ओके, तो ये 140 हो गया। ओके, अगर आप यहाँ पे 140 नहीं करोगे, ये 140 नहीं करोगे, तो क्वेश्चन में बोल दिया कि बैलेंस एंड फाइनल कॉल, तो बैलेंस आपको इसी से निकालना है। 140 माइनस एप्लीकेशन का 50 40 30 माइनस करोगे तो बैलेंस फाइनल कॉल का आएगा। तो इसलिए ये 140 पहले ही आपको यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके रख लेना है। समझ में आया? और इसको अलग भी कर लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 40 + 10, देन 30 + 10, देन 20 + 10, देन 10 + 10। ओके, सब में 10 रुपीज़ प्रीमियम का जुड़ा हुआ है। तो देखो प्रीमियम का कितना आ गया, टोटल प्रीमियम 40 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 40 रुपीज़ ही हम ऐड किए। तो ये आपको मैंने समझने के लिए ऐसा पूरा अलग से किया। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करनी क्या होती है, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, आपको जब भी जब एंट्री करोगे आपको इक्विटी प्रेफरेंस ये मेंशन करना है। ओके, ये रूल है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 20,000 इंटू 50। ओके, तो एप्लीकेशन में सारा चीज़ें 50 से मल्टीप्लाई होगा, 20,000 इंटू 50, तो टोटल अमाउंट 10 लाख। सेम अब इसको क्या करेंगे, इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब भी ऐसा प्रीमियम रहता है तो मैंने आपको क्या बताया है कि पहले तो जितनी अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हो वो पहले लिख लो, 10 लाख, यही अमाउंट ट्रांसफ़र होगा, यानी कि 20,000 इंटू 50। ओके, कैपिटल में कितना जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है एप्लीकेशन की, 40। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 40। देन प्रीमियम 20,000 इंटू 10, तो कम्स टू 8 लाख एंड 2 लाख। समझ में आ रहा है? इसलिए मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको इजी समझ में आएगा। तो ऐसा आपको बाइफरकेट पहले कर लेना है, तब जाके आपको ये सब इजी आपको सब मैच होता जाएगा, कंफ्यूज नहीं होगी। कई स्टूडेंट्स यहाँ पे सब कंफ्यूज होते हैं, गलत एंट्री करते हैं। ओके, तो एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो गई। नाउ अलॉटमेंट से पहले ड्यू की होगी, देन मनी रिसीव की। तो अलॉटमेंट ड्यू एंट्री 20,000 इंटू कितनी वैल्यू अलॉटमेंट की, 40। ओके, इट कम्स टू 8 लाख। अब 8 लाख ही ट्रांसफ़र होगा कैपिटल पे। ओके, तो 20,000 इंटू 30 जो ओरिजिनल वैल्यू है, देन 20,000 इंटू 10, तो 6 लाख एंड 2 लाख। समझ में आता जा रहा है? तो कैपिटल में ओरिजिनल वैल्यू और ये प्रीमियम। अब मनी रिसीव की एंट्री,
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, तो पूरा अमाउंट रिसीव हुआ इसमें, अलॉटमेंट का 20,000 इंटू 40, सो 8 लाख पूरा का पूरा रिसीव हुआ है। देन सेम शेयर फर्स्ट कॉल, इसकी ड्यू एंट्री 20,000 इंटू 30, 20,000 इंटू 30। देन कैपिटल में ओरिजिनल वैल्यू 20,000 इंटू 20, देन 20,000 इंटू 10 इन प्रीमियम पे। ओके, तो 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। 4 लाख कैपिटल में गया, प्रीमियम में 2 लाख आया। ओके, नाउ रिसीव की एंट्री 20,000 इंटू 30, पूरा का पूरा वैल्यू मिल गया है, तो 6 लाख। ओके, नाउ फाइनल कॉल 20,000 इंटू 20, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 20,000 इंटू 10 एंड 20,000 इंटू 10। ओरिजिनल वैल्यू 10 है और प्रीमियम का वैल्यू भी 10 है, तो इट कम्स टू 4 लाख, देन 2 लाख एंड 2 लाख। ओके, अब अमाउंट रिसीव की एंट्री 20,000 इंटू 20, 4 लाख रुपीज़। ओके, तो हो गया प्रोजेक्ट एंट्री। तो आपको क्या क्या करना है, पहले तो प्रीमियम से पूरी वैल्यू इंस्टॉलमेंट की कितनी कितनी आएगी वो आपको निकाल लेना है। ओके, ये जो स्टेप्स मैंने बताया यहाँ पे, ये आपको पहले करके रखना है, तब जाके आपको जर्नल एंट्री स्टार्ट करनी है। ओके, तब आपका कोई भी अमाउंट गलत नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गया?